हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है जो है गांव की शांति के लिए। तो हमारी शांति जी ने फिर से एक अशांति फैला दी है। आज का जो रिएक्शन है वो मेरी अपनी सोच है और साथ में जो वीडियो है ना, मतलब जो भी सब कुछ हुआ है छठ पूजा के टाइम पे, उससे रिलेटेड वो मेनली जो है रिएक्शन है। बेसिकली गांव की शांति ने एक जो है वीडियो डाली छठ के लिए। उसका टाइटल इतना खतरनाक था कि देख के इंसान डर जाए कि आखिर छठ पूजा में ऐसा क्या हो गया कि जो रो रो के बुरा हालत हो गई लोगों की। और इनके टाइटल ये अभी की बात नहीं है, हमेशा ही इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन यार त्योहार पे भी ऐसा, मतलब कुछ तो डराने धमकाने की जो चीज़ें हैं वो कम करो। इंसान को ऐसा ना लगे आपकी वीडियो देखते हो अरे यार क्या अनहोनी हो गई। दूसरी बात ये, उन्होंने जो वीडियो में मैसेज देने की कोशिश की वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो तरीका था वो गलत मुझे लगा। मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि लोग किस तरीके से एक औरत को जिसका बेटा नहीं होते टॉर्चर करते हैं। अगर बच्चा ना हो तो भी टॉर्चर करते हैं, अगर लड़का ना हो तो भी टॉर्चर करते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि जिन औरतों की अगर लड़की ना हो तो उन औरतों को कभी टॉर्चर नहीं किया जाता कि भाई तुम्हारे लड़की क्यों नहीं है। पर लड़का ना हो वो टॉर्चर जरूर किया जाता है। ये खैर एक ना कम्युनिटी इस तरीके की बन गई है, कुछ लोग इस तरीके के बन गए हैं जिनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर बच्चा नहीं है तो पता ही नहीं बस क्या नहीं है। ठीक है, एक तो वो औरत ही जानती है जिसको दर्द होता है उस चीज़ का। दूसरा ये जो कुछ कुछ औरतें औरतें मैंने देखी है ऐसी, आदमी ऐसे नहीं होते। औरतें देखिए जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। भाई इन लोगों को शायद प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि इन लोगों को ये दुख रहता है कि यार अच्छा हस्बैंड मिला, इतना अच्छा हस्बैंड मिला और इसके बच्चा नहीं हुआ तो छोड़ क्यों नहीं रहा। क्योंकि ये उन औरतों में से होती है जिनके यहाँ पे पहले ये कहा जाता है अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो तकलीफ उन औरतों को होती है। ठीक है, और ये ना आज के टाइम में अगर आप कहीं कहीं पे भी संतान से रिलेटेड कुछ चीज़ देखोगे या किसी डॉक्टर से बात करोगे तो वो ऐसी ऐसी स्टोरी आपको बता देंगे कि आपको सोच के रोना आ जाएगा कि एक चीज़ के लिए कि बच्चा नहीं हो रहा औरत को कितना टॉर्चर किया जाता है, कितना। और वो टॉर्चर करने वाली फैमिली तो छोड़ो, पब्लिक ज़्यादा होती है जिनको कोई मतलब ही नहीं होता कि किसी के घर में बच्चा हो या ना हो। वो चीज़ से मतलब नहीं होता कि क्या लेना तुम्हें, बट उनको इस चीज़ से मतलब होता है कि औरत के बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। हैं? तो ये पब्लिक है, इसको प्रॉब्लम होती है। अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रॉब्लम से, आप इस चीज़ से किस तरीके से निकले। क्योंकि लोगों का तो काम यही है कि आपको डिप्रेशन में डालना, उस आपके अंदर कमियां निकालना। लेकिन आपके मन में क्या है वो आप ही जानते हैं। अगर पब्लिक आपको इस चीज़ के लिए, कोई औरत सड़क पे चलती हुई इधर से उधर भोंकती हुई आपको नजर आए बच्चा नहीं है बच्चा नहीं है, तो उनके टेंशन मत ले, क्योंकि उनका तो काम है। जब तक आपकी फैमिली आपको इस चीज़ के लिए ना टोके, और अगर फैमिली भी टोक रही है तो उनको भी समझना चाहिए कि ये चीज़ें किसी के बस में, किसी के हाथ में नहीं होती। और अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो रहा है या वो हो रहा है, तो भाई एक काम करो, गोद ले लो। नहीं ले सकते हो तो भाई किसी की लड़की की इस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद ना करो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शादी करेंगे, बच्चा नहीं हुआ तो छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं। पहले तो ये चीज़ें बहुत होती थी कि भाई दूसरी शादी होती थी, दोनों रहती थी और फिर दोनों के बच्चे हो जाते थे। लेकिन ये पहले की बात है, पहले के समाज में बहुत होती थी। अब तो लोग नॉर्मल ये चीज़ों को हो रही है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, हो जाएगा। सच कहूँ तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। आज के टाइम में मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है ना, मेडिकल साइंस ने, कि भाई आपको वो बच्चा दे देगी हाथ में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको वो आपका ही बच्चा दे देगी, आपका और आपके पति का ही अंश दे देगी आपके हाथ में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में फोकस करो जो चीज़ें आपकी हैं। और डिप्रेशन इसका बहुत बड़ा कारण है। और ये कि प्रेगनेंसी ना ठहरना, और ये औरतें जो डिप्रेशन में आपको डालना चाहती है ना, इन औरतों से थोड़ा बच के रहो। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे कि बेटा नहीं है बेटा नहीं है बेटा नहीं है। तो भाई मैंने तो ऐसी ऐसी औरतें देखी जिनके घर में खुद के बेटे नहीं होते, जिनके घर में खुद के बच्चे नहीं होते, वो दूसरों को बोलते हैं अरे इसके तो बच्चे नहीं हो रहे, इसके तो बेटे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या कर सकते हैं अब बताओ। अब पेट के अंदर बच्चा बदल तो नहीं सकते ना।
तो वो आपके ऊपर है। और अगर किसी घर में लड़की नहीं हो रही है ना, तो वो चीज़ भी कोई ये नहीं कहेगा उसको आके कि लक्ष्मी नहीं है घर के अंदर, ठीक है। तो दुनिया आपको किस तरीके से जीने नहीं देगी, उस चीज़ में आपको डिपेंड करता है आपका माइंड किस तरीके से आपको ठीक रखना है, ठीक है। ये था शांति के लिए, और शांति जैसी बहुत सारी लोगों के लिए जिनको ये जब चीज़ें के लिए सुनने के लिए मिलती है। आज के टाइम में यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देख रही हूँ जिनको इसे, जो इन चीज़ों से जूझ रही है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि भौंकने दो, भौंकने दो, उनका काम है यार, उनका काम है बेचारियों को, वो क्या करेंगे अगर वो इस चीज़ के लिए कमेंट्री मारेगी तो क्या करेगी। तो वो चीज़ थोड़ा सा उस चीज़ को माइंड हटाओ। जो शांति रो रही थी और जो वो मैसेज देना चाह रही थी उसकी चीज़ें के लिए मैंने बताया। लेकिन शांति को मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने एक त्योहार का मजाक बनाया है, हालांकि ये चीज़ें आपको यूट्यूब के अलावा टीवी वगैरह में भी बहुत दिखेगी, सब चीज़ दिखेगी। और शांति ने बहुत ईमानदारी से वो बता भी दिया कि सिर्फ एक शूट कर रही थी मैं, सिर्फ ये चीज़ें करी थी। लेकिन जो आपका थंबनेल टाइटल था ना त्योहार के टाइम में, वो बहुत ज़्यादा गंदा था। ये तरीके की चीज़ें करना बंद करो। आप बहुत ऐसी चीज़ें करती हो, चैनल अच्छा चलता है, सब चीज़ अच्छा चलती है, लेकिन फिर भी लोग पता ही नहीं इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ देखना चाहते हैं। तो इस जो वीडियो है आज की शांति की, जो छठ वाली है, इससे दो चीज़ें निकल के आती है। एक तो मैसेज अच्छा देने की कोशिश की, वो उन्होंने दे दिया, लेकिन जो त्योहार का मजाक उड़ाया है, ये चीज़ें लोगों को हर्ट कर सकती है। क्योंकि या तो आप अगर फेक बना रहे हो किसी चीज़ को, तो आप फिर उसको व्लॉगिंग का नाम ना दो, क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब है आपकी रियल लाइफ में जो हो रहा है उस चीज़ का आपने जो है लोगों को बताया। लेकिन आज के टाइम में मैं देख रही हूँ एक नहीं कई व्लॉगर ऐसे सिर्फ व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं त्योहारों को। हर एक त्योहार मनाते हैं सिर्फ व्लॉगिंग के लिए। तो भाई एक काम करो, फिर ईद भी मनाना शुरू कर दो, अगर आप हिंदू होते हैं ना, ईद मनाना शुरू कर दो और देना शुरू कर दो ये बली बली जो दी जाती है। तो इंसान को इतना ही करना चाहिए जितना कि उसके लिए अच्छा हो। व्लॉगिंग का मतलब है रियल लाइफ को दिखाओ, ना कि फेक बनाओ। और अगर आप फेक बना रहे हो तो वो व्लॉगिंग नहीं है, फिर उसको आप व्लॉगिंग का नाम ना दो। ऊपर से अगर आपके थंबनेल टाइटल एक त्योहार के दिन कोई महिला आपकी वीडियो देख रही है जो कि ऑलरेडी बर्थ है, या फिर ऑलरेडी वो किसी चीज़ से जूझ रही है, परेशानी से जूझ रही है, और इतनी डिप्रेशन वाली अगर वो चीज़ें देखती है, तो उस पर क्या बीतेगी, उसके दिल पे क्या बीतेगी, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए मैसेज है जो त्योहारों का मजाक बनाते हैं, त्योहारों के नाम पे लोगों के इमोशंस से खेलते हैं। तो ऐसा ना करें, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। माना कि आपका एक पर्पस होता है किसी को मोटिवेट करने का, कोई मैसेज देने का, लेकिन तरीका भी उसका एक होना चाहिए। ये तरीका नहीं होना चाहिए कि आप पहले से ही नेगेटिविटी उस चीज़ में फैलाना शुरू कर दे। पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कुछ लोगों को जो ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर फैला रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ये हादसा वो हादसा, और अंदर निकलता क्या है, घंटा, कुछ नहीं निकलता। तो वो चीज़ें शेर आया शेर आया शेर आया, और आप देखोगे कि इसी वजह से बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल डाउन में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा होते हुए भी डाउन में जा रहे हैं, सिर्फ इन हरकतों की वजह से। तो हम करते हैं वीडियो के यहीं पे एंड। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपका क्या कहना है शांति की इस वीडियो के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।